सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्तिकल्माशिताया मम परमविशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्तेर्भवतु समयसार व्याख्यैवानुभूते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते ओछामि समयपाहुड मे नमो सुदकेवली भणिदम् वंदन श्री कुंद आचार्य विरचित समयसार परमागम। इसमें परिशिष्ट में आत्मा की अनंत शक्तियों का वर्णन किया है। उसमें से 47 शक्तियों को यहाँ आचार्य दिखा रहे हैं। तो चैतन्य मात्र भाव को धारण करने वाली जीवत्व शक्ति है, अजड़त्व स्वरूप चिति शक्ति, अनाकार उपयोग में दृश्य शक्ति, साकार उपयोग में ज्ञान शक्ति है, अनाकुलत्व लक्षण वाली सुख शक्ति है, स्वरूप के निर्वर्तन के सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति है, अखंडित प्रताप स्वातंत्र स्वरूप प्रभुत्व शक्ति है, सर्व भाव में व्यापक एक भाव रूप विभुत्व शक्ति है, सर्व संपूर्ण विश्व को सामान्य भाव रूप से देखने वाली सर्वदर्शित्व शक्ति है, संपूर्ण विश्व को विशेष भाव रूप से परिणत अपने आत्मा को जानने वाली सर्वज्ञत्व शक्ति है। फिर उसके बाद स्वच्छत्व शक्ति, अपने अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में संपूर्ण लोकालोक का रूप जो उपयोग स्वरूप स्वच्छत्व शक्ति है, स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्तिमयी प्रकाश शक्ति संपन्न है, क्षेत्र काल से अनवच्छिन्न चैतन्य विलास स्वरूप असंकुचित विकासत्व शक्ति है, अन्य के द्वारा न किया जाने वाला और अन्य को न करने वाली ऐसी एक द्रव्य स्वरूप अकार्य कारणत्व शक्ति से अपने आत्मा की शक्तियों का वैभव देख करके उछाल आना चाहिए, ऐसे अंतरंग में आनंद की लहरें उठनी चाहिए कि इस प्रकार की शक्तियाँ मुझ में भरी हुई हैं। पर आत्मनिमित्तक न्याय और न्यायक को ग्रहण करने और ग्रहण कराने में तत्पर स्वरूप ऐसी परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है, कुछ कम नहीं कुछ ज़्यादा नहीं, इस प्रकार एक भाव स्वरूप त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। फिर उसके बाद अगुरु लघुत्व शक्ति बताए कि षड स्थान पतित हानि वृद्धि होते हुए भी स्वरूप में रहने के लिए कारणभूत ऐसी अगुरु लघुत्व शक्ति है, क्रम से रहना और अक्रम रूप से रहना रूप स्वरूप ऐसे उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है, और उत्पाद व ध्रुव से सहित होते हुए सदृश और विसदृश एक अस्तित्व मात्र स्वरूप परिणाम शक्ति है। फिर अमूर्तिक शक्ति बताई कि आत्मा के प्रदेश कैसे है कि कर्मबंध के अभाव होने पर जिसका अमूर्तिकपना मतलब सस्पर्शादि से शून्य स्वरूप व्यक्त हुआ है, ऐसी अमूर्तिक शक्ति है। परकृत संपूर्ण कर्मकृत जो भाव है उसको करने से रहित करने के अभाव स्वरूप ऐसे अकर्तृत्व शक्ति है। संपूर्ण कर्मकृत जो भाव है वे अपने ज्ञातृत्व से भिन्न है, ऐसे भावों को अनुभवने स्वरूप अनुभवने का अभाव स्वरूप मतलब कर्मकृत भावों का यह जीव अनुभव भोग नहीं करता है, ऐसे अभोक्तृत्व शक्ति से संपन्न है। कितनी शक्तियाँ हो गए? 22 हो गए ना। फिर 23 नंबर की शक्ति निष्क्रियत्व शक्ति। निष्क्रियत्व शक्ति में बताए कि आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन न होना,
और वो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन कब व्यक्त होता है? जब संपूर्ण कर्म बंध का अभाव होता है। संपूर्ण कर्म से उपरम होने पर जो प्रवृत्त हुई आत्म प्रदेश में नैष्पंद्य स्वरूप ऐसी निष्क्रियत्व शक्ति से संपन्न है। और आत्मा के प्रदेश नियत है, नियत प्रदेशत्व शक्ति अनादिकाल से उसमें संकोच विस्तार स्वरूप होते हुए भी और अंतिम शरीर के आकार रूप होते हुए भी आत्म प्रदेश कैसे है? लोकाकाश प्रमाण परिमित है, उतने सीमित हैं, उतने परिमाण अवस्थित लोकाकाश प्रमाण आत्मा के अवयव जिसके हैं, ये प्रदेश ही आत्मा के अवयव है। ऐसे नियत प्रदेशत्व शक्ति से यह आत्मा संपन्न है। फिर उसके बाद बताए स्वधर्म व्यापकत्व। कल हुई थी ना 25 और 26 नंबर की शक्ति, 27 तक ऐसे हुई थी, 27वीं भी अपन ने ली थी थोड़ी, कि संपूर्ण शरीरों में एक स्वरूप आत्मा का, मतलब आत्मा किसी भी शरीर में जाए अपने धर्मों में ही रहता है, उस शरीर रूप परिणमित नहीं होता है। इसलिए सभी शरीरों में आत्मा का एक ही रूप है, अलग अलग रूप बदलता नहीं है। इस प्रकार अपने धर्मों में व्यापक होकर के रहना रूप स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है। मतलब शरीर में होते भी शरीर में व्यापक नहीं है, अपने धर्मों में व्यापक है, इसलिए उसका रूप बदलता नहीं है, एक स्वरूप रहता है। फिर स्वपर दोनों में समान, असमान और समानासमान, ऐसे 3 प्रकार के भावों को धारण करने वाली ऐसी एक साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति अपने में है। मतलब एक साथ आत्मा में अनंत धर्म है, लेकिन वो अनंत धर्म किस रूप है? 3 है रूप है। एक तो कोई धर्म साधारण है, कोई धर्म असाधारण है और कोई धर्म साधारण। ये तीनों प्रकार के भाव एक साथ एक आत्मा में रहते हैं। इस प्रकार 3 भावों को धारण करने वाली ये शक्ति है। और उसके बाद बताई 27 नंबर की शक्ति अनंत धर्मत्व शक्ति। इसका थोड़ा अपन 3-4 मिनट ही विस्तार किया था कि अनंत धर्मत्व शक्ति का स्वरूप बताया है विलक्षण अनंत स्वभाव भावित एक भाव लक्षण अनंत धर्मत्व शक्ति। पहले वह बताई स्वधर्म में व्यापक है आत्मा, फिर बताए वो 3 धर्म कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। लेकिन ये 3 प्रकार के धर्म भी कितने हैं? अनंत है। तो उस अनंत धर्म को धारण करते हुए जीव अनंत स्वरूप हो गया क्या? नहीं हुआ। अनंत धर्मों को धारण करते हुए भी विलक्षण अनंत स्वभाव भावित, प्रत्येक धर्म का स्वभाव कैसा है? एक है क्या? आत्मा में धर्म है, कौन कौन से धर्म है? सामान्य धर्म है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये सब सामान्य धर्म है। विशेष धर्म है ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, युभुत्व, ये सब विशेष धर्म है। और साधारण असाधारण भी अमूर्तिकत्व, निष्क्रियत्व, ये साधारण असाधारण धर्म है। तो ये सब धर्म इतने प्रकार के हैं और उसमें भी प्रमाण जो है वो कितना है? अनंत धर्म है। तो अनंत ही संख्या बता रही है कि सबका स्वरूप अलग अलग है। सब धर्म एक जैसे हो जाते तो अनंत रहते क्या वो? तो इसलिए विलक्षण अनंत स्वभाव, प्रत्येक धर्म का अपना अपना स्वभाव है, कोई भी धर्म अपना स्वभाव छोड़ता नहीं। इसलिए वो जितने हैं अनादिकाल से उतने ही आज भी हैं और उतने ही अनंत काल तक रहेंगे। उस अनंत धर्मों में से एक धर्म भी कम नहीं होगा, क्योंकि कोई भी धर्म अपना स्वभाव छोड़ता। ज्ञान कभी सुख रूप होता नहीं, सुख कभी ज्ञान रूप होता नहीं, अस्तित्व कभी वस्तुत्व रूप नहीं होता है, वस्तुत्व कभी अस्तित्व नहीं होता है। ऐसी कौन सी और शक्ति बताई थी? अगुरु लघुत्व शक्ति बताई थी कि अपने स्वरूप में ही रखना प्रत्येक द्रव्य को, और मतलब द्रव्य को मतलब प्रत्येक गुण को भी अपने अपने स्वरूप में रखती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर यह अनंत प्रत्येक धर्म का स्वभाव कैसा है? भिन्न 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 है। लेकिन इन सब भिन्न भिन्न धर्मों को एक भाव में पिरोने वाली, जैसे एक धागे में अनेक मोती को पिरोते हैं, इसी प्रकार एक भाव में ही अपने एक चैतन्य स्वभाव में ही ये अनंत धर्म सब गर्भित है। वे अनंत धर्म अलग अलग नहीं रहते हैं, अनंत धर्म एक ही प्रदेश में रहते हैं,
जितने आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं उन संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों में प्रत्येक धर्म व्यापक रहता है। प्रत्येक धर्म पूरे देश प्रदेश में रहता है। तो जहाँ आत्मा का एक प्रदेश है वहाँ अनंत धर्मों का सम्मिलन है, मतलब वहाँ पर मिले हुए हैं वो अनंत धर्म। वो स्वभाव अलग अलग होते हुए भी एक रूप होकर के रहते हैं उस द्रव्य के साथ, तन्मय होकर के रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। स्वभाव की अपेक्षा लक्षण की अपेक्षा से भिन्न है, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा कैसे हैं? अभिन्न है, क्योंकि सबके प्रदेश अलग नहीं है और सब रह सकते कि नहीं एक प्रदेश पर। एक घर में 10 व्यक्ति रहते हैं, कैसे रहते हैं? अपने अपने स्वभाव रूप से रहते हैं, लेकिन सब एक कुटुंब कहलाता है ना, सब मिलजुल करके रहते हैं, तो एक वहाँ पर एकत्व रहता है, संगठन रहता है। तो इन अनंत धर्मों का एक वस्तु में संगठन है, उनका कभी विघटन होता नहीं है, उनमें कभी कानाफूसी नहीं होती है, मैं ही रहूँगा तुम नहीं रहोगे। हम 2 व्यक्ति एक घर में रहने लगते तो तुरंत कानाफूसी होने लगती है, मैं रहूँगा तुम नहीं रह सकते, तुम रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगा। लेकिन ये अनंत धर्म कभी भी झगड़ा करते नहीं है, सब एक भाव रूप होकर के रहते हैं। जैसे कोई अपन आयुर्वेदिक में दवाई बनाते हैं, कितनी चीज़ें डाल करके बनाते हो दवाई, बहुत सारी चीज़ें डाल करके, जैसे महासुदर्शन की गोली है समझो, तो उसमें 55 दवाइयाँ होती हैं, सब दवाई डालो और गोली कितनी होती है? इतनी छोटी। तो सबको मिश्रण करके एक वो घोल बनाया जाता है और उसकी वो गोलियां बनाई जाती हैं। तो प्रत्येक गोली में संपूर्ण औषधि का अंश है कि नहीं है? संपूर्ण औषधि का अंश प्रत्येक गोली में पाया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये अनंत धर्म मिलकर के एक द्रव्य है, सबका स्वाद उस एक आत्मा में है, उस एक भाव में है सबका स्वाद। इसलिए आचार्य ने पहले भी जब दूसरी गाथा में विशेषण दिया था, तो अनंत धर्मों का मिश्रित आस्वाद, ऐसा वहाँ पर दूसरी गाथा में आया था ना विशेषण, दूसरी या तीसरी गाथा में दोनों में आया था ऐसे। तीसरी गाथा में वो ऐसे 7 नंबर की गाथा की टीका में लास्ट में एक लाइन आई है, परमार्थ धातु एक द्रव्य निष्पीत अनंत पर्यायतया एकम किंचित मिलिता स्वादम अभेदम एक स्वभाव अनुभवतः। वहाँ पर गुण भेद नहीं है, ये सिद्ध करना था ना, इसलिए 7 नंबर की गाथा की अंतिम टीका की लाइन है कि वास्तविक एक द्रव्य ने पी लिया है किसको? अनंत पर्यायों को। पर्याय मतलब केवल क्रमवर्ती नहीं, यहाँ पर क्रम सब आ जाते हैं, उसमें शामिल है, सब धर्म लेना पर्याय मतलब अनंत पर्यायों को, मतलब अनंत धर्मों को जिसने पी लिया है, ऐसा एक द्रव्यपना होने से उसका स्वाद कैसा है? किंचित मिलिता स्वाद, कुछ मिला हुआ आस्वाद, लेकिन कैसा है वह आस्वाद? अभेदम, एक स्वभाव। इस प्रकार अनंत स्वाद होने पर भी उस सब का मिला करके एक स्वाद है, एक अभेद स्वभाव है। ऐसे स्वभाव को अनुभव करते हुए जीव को ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र इस प्रकार का भेद नहीं है, वो एक ही है। और तीसरे नंबर की गाथा में आया था ना कि उसमें बताया था कि ये द्रव्य कैसे है? स्वकीय द्रव्य अंतर्मग्न अनंत स्वधर्म चक्र चुंबिन अपि परस्परम अचुंबंत, मतलब अपने अनंत स्वधर्मों का के समूह को चुंबन करता है। द्रव्य अपने अनंत स्वधर्म का के समूह का चुंबन करना, स्पर्श करता है, मतलब संपूर्ण आत्मा में या संपूर्ण द्रव्य में अनंत धर्म भरे हुए हैं। दूसरी गाथा के दूसरे कलश में भी कहते हैं ना आचार्य,
अनंत धर्मनस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। अनंत धर्मात्मक ऐसी एक वस्तु, एक धर्मी है, उस एक धर्मी में ये अनंत धर्म परस्पर मिलजुल करके रहते हैं, इसमें कोई भी विरोध नहीं है, कभी भी वो अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं। ऐसे विलक्षण अनंत स्वभावों से भावित एक भाव जिसका लक्षण है, ऐसा अनंत धर्म, ये अनंत धर्मत्व शक्ति है, उसका कार्य है कि अनंत धर्मों को एक बांध करके रखना, एक में गर्भित करके, उसमें अंतर गर्भित करके उसको रखना, ये इस शक्ति का कार्य है। ला अपने आत्मा में अनंत धर्म भरे हुए हैं, अनंत रत्न अपने में अपने पास है, लेकिन इस जीव को खबर ही नहीं है, तो उस अनंत धर्म रूपी धर्म होकर भी इसको क्या लाभ है। अपने घर में रत्न भरे हुए हैं, रत्न का कलशा भरा हुआ है, लेकिन इस जीव को पता नहीं है, तो उन रत्नों का कुछ इसको लाभ हो रहा है क्या? इतना गरीब कुछ खाने को नहीं है, कुछ पहनने को नहीं है, और कुछ भी पैसे नहीं कि एक एक पैसे के लिए उसको इतना कष्ट करना पड़ता है, और उसके घर में क्या भरा हुआ है? रत्न का कलश भरा हुआ है, उस कलशे में रत्न भरे हुए, उसके जमीन में गाड़े हुए हैं, लेकिन उसको पता नहीं है। कर्मक्षोणी पटल पीतो यो न वाप्य परेशान है ना, आत्म ज्योतिर निधि रणवधिर द्रष्टुरानंद हेतु। आत्मा रूपी ज्योति, ये निधि जो है कैसे आनंद का कारण है, लेकिन इसके ऊपर कर्म रूपी पृथ्वी का पटल से वो ढक गई है, इसलिए वो निधि दिखती नहीं है। ऐसे अपने आत्मा में ये अनंत गुण रूपी निधि भरी हुई है, लेकिन इस जीव को इसकी खबर ये नहीं है, इसलिए यह कैसा बना हुआ है? दीनहीन संसारी बना हुआ है, दुखी बना हुआ है। इसको एक बार इसका पता लग जाए और एक बार इसको विश्वास हो जाए कि मैं तो अनंत धर्ममय एक द्रव्य हूँ, मुझ में अनंत धर्म भरे हुए हैं, मैं अनंत शक्तिमान हूँ, इस प्रकार का इसको ज्ञान हो जाए और उसका विश्वास हो जाए, तो फिर इसका दुख नहीं रहेगा, पर्याय में दुख नहीं रहेगा, वो अनंत सुखी हो जाएगा। तो ऐसे एक एक शक्तियों का हमें विश्वास करके उस शक्तियों को अपने में देखना है, और उस शक्ति से संपन्न मैं एक अखंड द्रव्य हूँ, इस प्रकार का वेदन इस जीव को करना है। तो ये अनंत धर्मत्व शक्ति कल हुई थी 27 नंबर के। फिर आज आगे की शक्ति लेते हैं। आगे की शक्ति है तद अतद रूपमयत्व लक्षणा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, 28 नंबर की शक्ति है। पहले बताए स्वधर्म व्यापकत्व, फिर बताए साधारण असाधारण धर्म, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, फिर बताइए अनंत धर्मत्व शक्ति। अब यहाँ बता रहे विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। अनंत धर्म तो एक जगह रहेंगे, उसमें हमें कोई विश्वास ये नहीं है, शंका नहीं है, लेकिन परस्पर विरोधी धर्म कैसे रह सकते हैं? नित्य अनित्य, एक अनेक, तद अतद, सद असत, ये विरोधी धर्म ये वस्तु है कि नहीं है? दोनों में से एक बताओ। है। फिर ये वस्तु मई है क्या? फिर ये वस्तु नहीं है ना, नहीं भी आ गए क्या नहीं इसमें? लेकिन हमें विश्वास नहीं कि ये वस्तु है या नहीं, दोनों में से एक हो सकता है। एक तो है हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये वस्तु टिकने वाली है कि नष्ट होने वाली है, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। ऐसा इस अज्ञानी जीव को लगता है कि परस्पर विरोधी दो धर्म एक वस्तु में कैसे रह सकते हैं, नित्य भी हो अनित्य भी है। आप कैसा उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, इधर बोलते कि नित्य और इधर बोलते कि अनित्य, इधर बोलते एक है इधर बोलते अनेक है। ये सब परस्पर विरोधी धर्म, ये नहीं रह सकते वस्तु में, ऐसा इस अज्ञानी जीव को लगता है। इसलिए आज यहाँ पर वो शक्ति भी आत्मा में है कि परस्पर विरोधी धर्म भी एक साथ मिलजुल करके रहे, उसमें कोई भी विरोध नहीं है। उसके स्वरूप में विरोध दिख रहा है, लेकिन वो एक वस्तु में रहने में कोई विरोध नहीं है। वे दोनों परस्पर विरुद्ध होते हुए भी एक वस्तु में, एक आत्मा में वो एक साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि पहले नित्य रहेगा फिर अनित्य रहेगा, ऐसा नहीं। एक साथ ये परस्पर विरोध दो धर्म
रहना, इस प्रकार की विरुद्ध धर्मत्व शक्ति आत्मा में है। इसलिए क्या बताया, तद, उसका स्वरूप क्या बताया, तद अतत रूपमयत्व लक्षणा। तद्रूपमयत्व मतलब उस अपने धर्म स्वरूप होना। मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य स्वरूप हूँ, तो मुझ में कौन सी है, तद्रूपमयता है। और अतत रूपमयता, मैं परद्रव्य स्वरूप नहीं हूँ, मैं शरीर स्त्री पुत्र मित्रादि स्वरूप नहीं हूँ, मैं रागादि विकारी भाव स्वरूप नहीं हूँ, ये अतत रूपमयता। तो तद्रूपता और अतद्रूपता ये दोनों एक साथ एक द्रव्य में रहते हैं, इसलिए उसका वस्तुत्व टिका हुआ है। यदि एक साथ ये दोनों धर्म उस वस्तु में नहीं रहते तो किसी भी वस्तु का एक वस्तुपना बना नहीं रह सकता था। तो तद्रूपता है मतलब मैं अपने धर्म स्वरूप हूँ, मैं अपने ज्ञान दर्शन आदि धर्म स्वरूप हूँ, मैं अपने अस्तित्व वस्तुत्व आदि धर्म स्वरूप हूँ, तद्रूपता है। और अतद्रूप हूँ मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जड़ वस्तु नहीं हूँ, या मैं कर्म नहीं हूँ, मैं नो कर्म नहीं हूँ, मैं भाव कर्म नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मुझ में अतत रूपमयता है। केवल तद्रूपमयता ही मानते समझो, अतत रूपमयता नहीं मानते तो क्या हो जाता, केवल तद्रूपपना है, अतत रूपपना है नहीं। अतत का अर्थ क्या, वह, और अतत का अर्थ वह नहीं, उसको बोलते हैं अतत। तो मैं ज्ञान दर्शन इस तद्रूप हूँ, लेकिन पुद्गल धर्म अधर्म आदिक रूप नहीं हूँ, या शरीर कर्म नो कर्म आदिक रूप नहीं हूँ, ये अतद्रूप हो गया। अब मैं केवल तद्रूप ही होता तो क्या होता, मैं शरीर भी हो जाता, मैं कर्म रूप भी परिणम जाता, मैं नो कर्म स्वरूप भी होता, इन सब का मुझ में अस्थि रूप हो जाता यदि केवल तद्रूपमयता मानते तो। अतत रूपता है इसलिए तो ये अपने में सुविधा है कि मैं अपने गुण रूप ही रहूँगा, अपने धर्म स्वरूप ही रहूँगा, अन्य परद्रव्य स्वरूप या अन्य परद्रव्य के धर्म स्वरूप नहीं हो सकूँगा कभी भी। तो यह अतत रूपमयता भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह अतत रूपमयता है इसलिए मैं कभी गर्म नहीं होऊंगा, कितनी भी गर्मी हो जाए तो मैं कभी गर्म नहीं होऊंगा, कितनी भी ठंडी आ जाए तो मैं कभी ठंडा नहीं होऊंगा, मैं कभी काला गोरा इत्यादि रूप नहीं होऊंगा। यह अतत रूपमयता है इसलिए तो आत्मा सुरक्षित है। यदि अतत रूपमयता नहीं होती तो आत्मा सर्वरूप सर्वधर्म रूप परिणम जाता, चेतन अचेतन सभी भाव रूप हो जाता। तो कोई आत्मा का अपन अलग विभाग ही नहीं कर सकते कि मैं आत्मा हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, इस प्रकार का विभाग ही नहीं होता। ये दो धर्म है इसलिए तो इसमें विभाग बना हुआ है। इसलिए तो ये अनेकांत, ये शक्ति क्या बताती है कि वस्तु को अनेकांत स्वभाव बताती है। वस्तु परस्पर विरोधी ऐसे अनेक धर्मात्मक है, इसलिए उसमें अनेकांत ही आत्मा का प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। और मैं भी एक वस्तु हूँ तो मुझ में भी ये अनेकांत स्वभाव है, और ये अनेकांत ही अपने एकांत विष को दूर करने वाला एक संजीवनी है, एक प्राण है जैन धर्म का। अनेकांत को निकालो तो जैन धर्म कुछ शेष नहीं बचता है। जैसे प्राण को अलग करो तो जीव कुछ बचता है क्या, मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि अनेकांत को हम नहीं समझेंगे तो धर्म ही हम नहीं समझ पाएंगे। अनेकांत स्वभाव को समझो तो उसके आधार से ही धर्म होगा। अनेकांत के ऊपर ही धर्म की नींव है। वो अनेकांत स्वभाव रूप वस्तु को जानना ही धर्म की नींव है। यदि वो नींव ही नहीं डालेंगे तो हमारा धर्म रूपी महल उस पर खड़ा नहीं हो पाएगा, वो ढह जाएगा। वो धर्म टिकेगा, धर्म ही खड़ा नहीं होगा तो टिकने की बात ही दूर है। इसलिए विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, इसी प्रकार यहाँ पर तद अतद रूप केवल दिया है। तो ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति क्या करती है, नित्य अनित्य को, एक अनेक को, सत असत को, शुद्ध अशुद्ध को, ये अपने में एक दोनों को रखती है। इसलिए पहले आचार्य ने बताया कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाता हूँ। तो दो धर्म हो गए ना, एकत्व और विभक्त। आत्मा एकत्व है कि विभक्त है, ये विरुद्ध दो धर्म हो गए ना। इधर कहते एकत्व, इधर कहते विभक्त।
हाँ, तो ये दोनों धर्म एक समय में है आत्मा में। आत्मा अपने से एकत्व स्वरूप है, अपने गुणों के साथ तन्मय है, इसलिए वो एकत्व स्वरूप है, और परद्रव्य से विभक्त है, इसलिए वह अपने स्वरूप रहता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, सब खिचड़ी होने लगेगी, आपका रूप मेरे रूप और आपका मेरे मुझ रूप हो जाएगा। सब धर्मों द्रव्यों का एक मिक्स हो जाएगा, संकर दोष आएगा, व्यतिकर दोष आएगा। इसलिए विरुद्ध धर्मत्व शक्ति बताती है कि एक वस्तु में परस्पर विरुद्ध दो धर्म रह सकते हैं, रहते हैं, और उसमें कोई विरोध नहीं है। ये परस्पर मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे को स्थान देते हैं, कोई एक दूसरे का विरोध नहीं करता। ये दोनों है, इसलिए उस वस्तु का वस्तुपना बना हुआ है। इसलिए वह अनेकांत की व्याख्या करते समय उन्होंने बताया, एक वस्तु वस्तुत्व निष्पादक परस्पर विरुद्ध धर्मद्वय प्रकाशनम अनेकांत। एक वस्तु में वस्तुत्व को उत्पन्न करने वाली, वस्तुपने को उत्पन्न करने वाली परस्पर दो विरुद्ध शक्ति का प्रकाशित होना, ये अनेकांत है। और इस अनेकांत स्वभावी वस्तु को सिद्ध करने के लिए ही यहाँ पर विरुद्ध धर्मत्व शक्ति बताई है। अनंत धर्म और बहुत सारे लोगों ने अनेकांत माना है, लेकिन कैसा है, परस्पर विरुद्ध दो धर्मों को अनेकांतपना नहीं माना है। वस्तु में अनेक धर्म है, लेकिन वो परस्पर विरोधी नहीं, सब एक उसके समझो विशेष धर्म है या सामान्य धर्म है, उसको माना। लेकिन ऐसे सत असत, नित्य अनित्य, एक अनेक, ऐसे परस्पर विरुद्ध दो धर्म एक वस्तु में रहते हैं, इसका विश्वास, इसका श्रद्धा नहीं करता है। तो तद्रूपमयपना और अतद्रूपमयपना, ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति अपने आत्मा में है। इसलिए वहाँ पर देवागम स्तोत्र में जब भाव अभाव सब एकांत बताए ना, वहाँ पर 10 प्रकार के एकांत, उसके दोनों करते तो 20 प्रकार के एकांत होते हैं, फिर उसको उभय और अवाच्य बनाते तो 40 प्रकार के एकांत होते हैं। तो इन 40 प्रकार के एकांतों का खंडन उस देवागम स्तोत्र में किया है कि वस्तु में इस प्रकार एकांत नहीं है, उसमें सद भाव भी, भाव स्वरूप भी है वस्तु, अभाव स्वरूप भी है, उभय स्वरूप भी है कथनचित, और कथनचित अवाच्य स्वरूप है। ऐसे एक धर्म को लेकर के 4 भंग उसके बनाए तो 4 एकांत हो सकते हैं। कोई केवल वस्तु को सद्भाव रूप ही मानता है, अभाव रूप मानता ही नहीं है वस्तु में। कोई क्या करता है, केवल अभाव रूप ही मानता है, सद्भाव रूप मानता ही नहीं है। तो उसमें सब में दोष दिखाए कि जो 4 प्रकार के अभाव को मानता नहीं है, उसमें क्या दोष आते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव। इन 4 अभावों को यदि नहीं मानते हैं तो उसमें क्रम से 4 दोष बताए। यदि प्राग भाव नहीं मानेंगे तो क्या होगा, कार्य सतत कार्य का उत्पाद नहीं होगा। प्राग अभाव है इसलिए तो उसमें क्या है, कार्य का उत्पाद, कार्य अनादि हो जाएगा, कार्य कभी उत्पन्न नहीं होगा, कार्य अनादि सिद्ध हो जाएगा। और प्रध्वंसा भाव नहीं मानेंगे तो कार्य अनंत हो जाएगा, उसका कभी नाश ही नहीं होगा। और अनन्य भाव नहीं मानेंगे तो वस्तु सर्वात्मक हो जाएगी। और यदि अत्यंता भाव नहीं माने तो वस्तु जो है वह सर्वरूप हो जाएगी, सर्वात्मक और अस्वरूप, कुछ स्वरूप निश्चित नहीं रहेगा उसका, अस्वरूप और सर्वात्मक, ऐसे 2 दोष दिए। कार्योत्पादक भावैकांते पदार्थानाम अभावानाम अनिन्नवात्, प्राग भाव प्रध्वंस भाव कार्य अनादि और अनंत होगा, और सर्वात्मक अस्वरूप ऐसा बताया, म्हणजे कोई निश्चित स्वरूप नहीं होगा उसका। अत्यंता भाव नहीं मानेंगे तो कोई उसका एक स्वरूप निश्चित नहीं होगा। अन्योन्य भाव और अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव में लिया है कि ये पूर्व पर्याय जो है उसको छोड़ करके बाकी की सभी आगे की और पीछे की सभी पर्यायों का उस वर्तमान पर्याय में अभाव है। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव में क्या होता है कि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, वह प्राग भाव है, और वर्तमान पर्याय का उत्तर पर्याय में अभाव, ये प्रध्वंसा भाव है।
और उस दोनों पर्याय को छोड़ करके बाकी आगे के पीछे की सभी पर्यायों का उसमें अभाव है, वो अन्योन्य भाव है। एक ही द्रव्य में अन्योन्य भाव घटित होता है, दो द्रव्यों में मिलकर के अन्योन्य भाव नहीं घटित करना है। प्रवेशिका में हाँ, वो दृष्टांत रूप से एक पुद्गल का दिया है उन्होंने कि आज पुद्गल जो है किसी अन्य वो रूप है, तो उसका रूप जो है वर्तमान पर्याय में उसके बाकी के जो पर्याय उसमें अभाव बताए ना उन्होंने अन्योन्य भाव में। जैसे अभी पानी है वो अग्नि नहीं है, वह अन्य कोयला वगैरह नहीं है। जैसे ऐसे समझा था हमने, जैसे अभी दिन है तो रात नहीं है, ऐसा तो दिन और रात दोनों उसकी पर्याय एक साथ नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, एक साथ नहीं, मतलब एक पर्याय में बाकी सब पर्यायों का अभाव है। जैसे जीव की है तो आगे पीछे के सभी पर्यायों का अभाव लेंगे उसमें। जैसे जीव का क्रोध भाव है तो उस समय क्षमा भाव नहीं रहेगा, दोनों में से एक भाव रहेगा। ऐसे अन्योन्य भाव समझना। हाँ, मतलब पूर्व और उत्तर पर्याय को छोड़ करके बाकी सब पर्याय हैं उसका इस वर्तमान पर्याय में अभाव, ऐसा लेना है वो अन्योन्य भाव में। मतलब अभी वही जो पानी है वही बाफ रूप बन जाता है, फिर वही वापिस पानी रूप हो जाता है, तो वो जो अगली पर्याय है वो अभी नहीं है इस पर्याय में, या पीछे जो हो गई पर्याय वो इस पर्याय में नहीं है, उसका परस्पर में अन्योन्य भाव है। वर्तमान जो पर्याय है वो ही है। हाँ, वर्तमान पर्याय मैंने उसका इस पर्याय सही द्रव्य का उस पर्याय द्रव्य में लगाना है, ऐसे पर्याय का पर्याय में केवल नहीं, लेकिन इस पर्याय सहित जो द्रव्य है वो उस पर्याय में नहीं है। और अत्यंत भाव में दो द्रव्य में लगाया कि दो जो द्रव्य है वो परस्पर कभी मिलते नहीं है, उसका अत्यंत अभाव है। हाँ, तो क्या चल रहा था अपना ये सर्वात्मक अन्योन्य भाव मानेंगे। तो मैं मनुष्य हूँ, तो मैं जो अपनी पूर्व पर्याय छोड़ करके पहले जो पर्याय हो गई उन पर्याय रूप यदि हो जाऊं तो सर्वरूप हो जाऊंगी ना, सर्वात्मक हो जाएगा। और अत्यंत भाव नहीं मानेंगे तो मेरा कोई चैतन्य स्वरूप निश्चित नहीं रहेगा, मैं अचेतन भी हो जाऊंगी, मैं मूर्तिक भी हो जाऊंगी, ऐसा कोई स्वरूप निश्चित नहीं रहेगा, अस्वरूप हो जाएगा। भाव में पर्याय की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। हाँ, और कल एक प्रश्न किया था कि कार्य कारण के बारे में, कि कार्य जो होता है वो नहीं, लोगों को क्या लगता है कि ये बाकी के कारण तो कार्य होता है क्या। अभी जैसे घट बनना है तो यदि कुमार नहीं हो तो कार्य होता है क्या। वो जो मशीन है, चक्र है, वो कपड़ा है, वो दंड है, ये नहीं हो तो होगा क्या, घट बनेगा क्या। ये कार्य हो तो कारण हो तो ही कार्य होता है ना, तो आप इसमें एक ही कारण कैसे बोलते हैं। तो उस कारणों में दो विभाग किए हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो मुख्यतः उपादान कारण को दी, क्यों दी, क्योंकि उसमें से कार्य की उत्पत्ति होगी। जो कार्य रूप परिणमता है वो उपादान कारण कहलाता है। तो वो कर्ता, उस उपादान कारण को ही कर्ता कहा है, और वो कार्य होते समय उसके अनुकूल रूप से जो रहे हैं बाकी के सब द्रव्य, उसकी जो अवस्था है वो उसमें अनुकूल है। उस निमित्त के बिना वो काम नहीं हुआ है, वो निमित्त है तो ही वहाँ पर काम हुआ है, बिना निमित्त के काम होता नहीं है। लेकिन वो कार्य किस रूप से परिणमित हुआ है, चक्र रूप से हुआ है क्या घट, या कुंभकार रूप से वो घट हुआ है क्या, वो कपड़े रूप से घट हुआ है क्या, तो किस रूप से हुआ है घट, मिट्टी रूप से हुआ है ना, मिट्टी का ही परिणमन घट हुआ है, चक्र का परिणमन घट नहीं हुआ है, कपड़े का परिणमन घट नहीं हुआ है। इसलिए वे कारण होते हुए भी उनको कर्ता नहीं कहा है, क्योंकि वो उसमें अनुकूल रूप परिणमन कर रहे हैं। बिना निमित्त के कोई भी कार्य नहीं होता है, लेकिन उस निमित्त रूप से भी वो कार्य नहीं होता है। इसलिए कर्तृत्व की अपेक्षा से उपादान को सौ मार्क दिया है और उन निमित्तों को वहां पर सहकारी कारण रूप में रखा है, उसको उपादान कारण रूप में नहीं रखा है। इसलिए कर्तृत्व की अपेक्षा से वे जेरो है। जब तक मिट्टी नहीं होगी तब तक घट नहीं बनेगा, लेकिन घट बनने के लिए ये जरूरी ही है, बिना सहकारी कारण के कार्य की उत्पत्ति होती नहीं है। उभय निमित्त वशात
उपादान निमित्त, इन दोनों कारणों के वश से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन वहां पर कौन कार्य रूप परिणमित हुआ? वो उपादान कारण है, बाकी सब निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण पर द्रव्य होता है, दो द्रव्य में होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध, और उपादान जो होता है वो एक द्रव्य में होता है, और वही कारण कार्य रूप परिणमित होता है। चक्र चक्र में परिणमित घूम रहा है, चक्र के चक्र में परिणमन चल रहा है, उसका उपादान कारण वो चक्र है। घूमने का उपादान कारण कौन है? स्वयं चक्र है। कुंभकार उसमें योग उपयोग लगा रहा है कि ये कैसे बनाना घट, तो उसका जो योग उपयोग हो रहा है उस रूप से वो कुंभकार परिणमित हो रहा है। सब द्रव्य का अपना अपना परिणमन चल रहा है, उसके वे स्वयं उपादान कारण है, और जो परद्रव्य में सहायभूत हो रहे हैं वो उसके निमित्त कारण है। इसलिए निमित्त कारण है, लेकिन वो निमित्त कारण कार्य रूप से परिणमित नहीं होते हैं, इसलिए उसको मुख्य नहीं कहा, उसको गौण किया है। तो यहाँ पर इसलिए आत्मा में वो कार्य कारणत्व शक्ति बताई कि आत्मा परद्रव्य को उत्पन्न नहीं करता है और परद्रव्य से उत्पन्न नहीं होता है। उपादान की अपेक्षा से लेना, निमित्त की अपेक्षा नहीं है वह। तो आगे हाँ बराबर है, हाँ आगे दो शक्ति लेना है अपने को, वही है शक्ति, उसमें ज्यादा दूसरा अलग ज्यादा कुछ नहीं है। तद्रूप भवन रूपा तत्व शक्ति ही 29 नंबर की शक्ति है। तद्रूप भवन रूपा, तद्रूप मतलब प्रत्येक वस्तु का जो अपना अपना स्वरूप है उस रूप होना, रूप तत्व शक्ति है। आत्मा का चैतन्य स्वरूप है, तो चैतन्य स्वरूप होना ये आत्मा में क्या है? तत्शक्ति। वह रूप हमेशा उस रूप ही आत्मा परिणमित होगा, अन्य रूप कभी भी नहीं होगा। तो अन्य रूप नहीं होगा, इसके लिए आगे की शक्ति बताई। अतद्रूप भवन रूपा अतत्व शक्ति ही, जो अपना स्वरूप नहीं है उस रूप होना, अतद्रूप होना लेखा, मतलब अतद रूप का भी, अतत शक्ति का भी अस्तित्व है, अतत शक्ति का नास्तित्व नहीं। अतद रूप भवन रूपा मतलब उस रूप न होना, ये ही होना, रूप ऐसी अतत्व शक्ति है। मतलब मैं पुद्गल रूप नहीं हूँ, ये मेरे मुझ में अतत रूप शक्ति है, अस्तित्व है ना उसका। नास्तित्व शक्ति का भी अस्तित्व है, अभाव शक्ति का भी अस्तित्व है, अभाव का अभाव नहीं है। परद्रव्य रूप न होना, इस होने रूप मुझ में अतत्व शक्ति है, मतलब मैं कभी भी परद्रव्य रूप होती नहीं हूँ, ऐसी शक्ति मुझ में भाव रूप है। नास्तित्व शक्ति मुझ में भाव रूप है, मतलब है वह, इसलिए नास्तित्व शक्ति है, इसलिए मैं कभी भी परद्रव्य स्वरूप होती नहीं हूँ। अतत्व शक्ति है, इसलिए मैं कभी भी शरीर रूप नहीं होंगी। कभी भी अपने को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि कितनी भी परवस्तुओं का संयोग हो जाए या किस किस भी पर्याय में मैं चला जाऊं, तो भी मैं कभी भी पुद्गल रूप नहीं होऊंगा, कभी भी मैं अतत स्वरूप नहीं होऊंगा। इसलिए अतत रूप भवन रूप अतत्व शक्ति है। तो जो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति में दोनों को एक साथ रखना, रूप जो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है, फिर वो एक एक शक्ति अलग अलग बताई कि तद्रूप होना ये शक्ति, मतलब अपने रूप स्वरूप हो परिणमना ये शक्ति, और परद्रव्य स्वरूप न होना ये अतत्व शक्ति है। इस प्रकार तत्व और अतत्व शक्ति इस आत्मा में भरी हुई है। ऐसे ये चार शक्तियाँ हुई, अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति। तत्व शक्ति का अलग कार्य, अतत्व शक्ति का अलग कार्य, और इन दोनों को एक साथ रखना रूप विरुद्ध धर्मत्व शक्ति का कार्य। इस प्रकार ये शक्तियाँ आत्मा में अनंत भरी हुई है। अब आगे भाव शक्ति अभाव शक्ति, ये दो एकत्व शक्ति अनेकत्व शक्ति बताते हैं, उसको अपन कर लेते हैं। जानिए, अपने अस्तित्व को तो देखिए कि स्वरूप मैं हूँ, मैं शरीर रूप नहीं हूँ,
मैं जीव रूप ही हूँ। स्वयं को जीव रूप अनुभव कीजिए, जिसमें चेतनता है, जो सदा एक रूप है, एकत्व स्वरूप है। किसी भी शरीर में जाऊं, मैं सदा चेतन स्वरूप ही रहूंगा। निगोद में चला जाऊं या अन्य द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय या सौदनी पंचेंद्रिय पर्याय में जाऊं, तो भी मेरा वही स्वरूप रहता है, वही स्वरूप रहूंगा। आगे सिद्धालय तक मेरा एक ही रूप है, सिद्धालय में भी मेरा वही स्वरूप है। अनंत पर्यायों में मैं एकत्व स्वरूप हूँ, भिन्न भिन्न नहीं हूँ। वही वही पना है, वही वही पना, यही तद्रूपमयता है, तत्स्वरूप पना है। इस प्रकार मैं तत्व शक्ति से संपन्न हूँ। मैं स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नहीं हूँ। मैं गति हेतुत्व रूप नहीं हूँ। मैं स्थिति हेतुत्व रूप नहीं हूँ। मैं अवगाहन हेतुत्व रूप नहीं हूँ। मैं परिणमन हेतुत्व रूप नहीं हूँ। ऐसी अतत रूप मयत्व शक्ति मुझ में है। मेरा घर, मेरा चैतन्य गृह पूर्ण सुरक्षित है। तत्व शक्ति से पूरे गुण मुझ रूप परिणमन कर रहे हैं। अतत्व शक्ति होने से कोई भी पर का गुण मुझ में प्रवेश नहीं कर रहा है। मेरा पर में प्रवेश नहीं, पर का मुझ में प्रवेश नहीं। देखिए, सबको स्वतंत्र देखिए। स्वातंत्रशालित्व लक्षण प्रभुत्व शक्ति से मैं संपन्न हूँ। इस मुझ असंख्यात प्रदेशों में अनंत धर्मत्व शक्ति है। अनंत धर्मों से मैं परिपूर्ण हूँ। अनंत धर्म होते हुए भी मैं अनंत नहीं हूँ। मैं एक भाव स्वरूप ही हूँ। एक अखंड द्रव्य है, गुण भेद से भिन्न नहीं है, पर्याय भेद से भी भिन्न नहीं है। यह मैं विरुद्ध धर्मत्व शक्ति से भी संपन्न हूँ। एक साथ मुझे इस असंख्यात प्रदेशों में परस्पर विरुद्ध धर्म भी रहते हैं। तद अतत एक अनेक नित्यानित्यादि परस्पर विरुद्ध धर्म का भी मैं एक आश्रय हूँ, अनेकांत मूर्ति हूँ। यह अनेकांत मूर्ति का सदैव प्रकाश हुए। जिस ज्ञान पर्याय में ये अनेकांत मूर्ति झलक गई है, वही ज्ञान पर्याय सरस्वती है। तो इस ज्ञान पर्याय के लिए अपना दान दे दो। एक बार ये अपनी ज्ञान पर्याय में झलक जाए, शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप निर्मल स्वरूप अनंत धर्म संपन्न स्वरूप
अनंत गुणाकर स्वरूप चिन्मूर्ति स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप शुद्ध एको नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवस